हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग रोज़ी गोलियत। तो आई होप कि आप सब लोग एकदम हेल्दी और एकदम सेफ होगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस, आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल अपने मायके से, और पापा मुझे छोड़ने आ रहे हैं और बाइक से। और ये बाय बाय। तो हम लोग निकल चुके हैं घर से, खेड़े चौराहे पहुँच गए थे। हम लोग निकल गए थे 3 साढ़े 3 के आसपास। और मौसम देखो गाइस, हम इसीलिए जल्दी निकले थे क्योंकि मेरे मायके साइड में बहुत मौसम ख़राब होता है। इतनी बारिश भी होने लग गई थी, मेरी एकदम से नींद खुली। देखो वहाँ मौसम देखो कैसा हो रहा है, इतना भयंकर वाला। और मेरे ससुराल साइड को बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी। तो गाइस, अभी मेरे पापा मुझे छोड़ने जा रहे हैं और मुझे ना ससुराल जाने में बहुत गंदा लग रहा था, बहुत गंदा, चाहे कुछ भी हो बहुत गंदा लग रहा था। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं पुल में, और यहाँ ना एक चूरी भी बारिश ही नहीं हुई है, खाली मौसम ही मौसम बना है। मतलब मेरे मायके साइड को तो बारिश हुई थी और यहाँ हुई नहीं थी। और अब मिलते हैं। ये गाइस, अब मैं घर पहुँच चुकी हूँ और ये यहाँ पे मेरे साथ मस्ती कर रही थी। हम मुझसे बोल रही कि ऐसा करके दिखाओ कुछ, क्या कहते हैं। हम लोग नीचे से आए थे, मेरे हस्बैंड सामान लेने भी आ गए थे वहाँ पे। और इसमें नाक को चाहिए वाली अभी तो पूरी चाय भी के कुछ भी कह देंगे ना ऐसे ही बोलते हैं यार। वो जो खाली बेफालतू का। कॉफी पीने के बाद ये आना रोकेंगे भी नहीं, अब देखना तू जा, वहीं तक ले जाएंगे अब। बाय। वो चले गई नहीं। यहाँ पे मेरे पापा ना जाने लग गए थे और नन्नू उनके साथ बैठ गई। और ये नहीं कह रही कि रोको मुझे घर जाना है, ये कह रही कि चलते रहो यहाँ से आगे को मुड़ जाओ। मेरे पापा उसको खुद ही वापस ले आए थे। मेरे पापा भी बहुत मस्ती वस्ती करते हैं ऐसे, तो वो वापस ले आए थे। वो अच्छा अब बसों को जाए वो भी। बाय कहते चल। बाय। ए नन्नू। तो गाइज, मेरे पापा जा चुके हैं। आज 8 दिन बाद मैं अपने मायके में नहीं, अपने ससुराल में वापस आई हूँ। तो गाइज, अच्छा भी लग रहा है, मतलब सब लोगों से मिलके। मैं मतलब यहाँ भी मेरे को ऐसे लगता है। और गाइज पता है, आज जब मतलब मैं अपनी शादी से पहले ये सोचती थी कि यार जब मेरी शादी होगी मैं अपना रोना कैसे रोकूँगी। पर जब मैं शादी नहीं हुई थी ना, मेरी मम्मी लोगों की फ़ोटो लगी है, एक मम्मी पापा की दोनों की सामने से ऐसे। तो मैं उसको देख के ही मुझे रोना आ जाता था शादी से पहले। मैं सोचती थी यार मैं कैसे रहूँगी, कैसे रोकूँगी अपना रोना। और जब मेरी शादी हुई ना, हल्दी में, मेहंदी में और शादी में, संगीत में, मेरे को रोना नहीं आया। पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लग रहा कि मेरे आंसू सूख गए हैं। तो एक बार हल्दी में ऐसा हुआ था, मेरी मम्मी रो रही थी, पर मैं अपनी मम्मी से बोली थी कि चुप जा मत रो, तू रोएगी तो फिर मुझे भी रोना आएगा। पता नहीं मेरे को रोना ही नहीं आ रहा था, पर मेरी मम्मी रो रही थी, मुझे अजीब भी हो रहा था। फिर एक हमारे बगल में यम्मू दी रहती हैं, उन्होंने मुझसे बोला कि तू हमेशा खुश रहना। पता नहीं उनका ऐसा कहते हैं ना, मुझे एकदम से रोना आ गया, हल्का सा आया। फिर मैंने खुद को संभाल भी लिया और फिर मेरे नाना आए, वो भी रोने लग गए थे। उनको देख के भी हल्का मैं इमोशनल हुई, पर फिर उसके बाद मैं ठीक थी। मैं मेहंदी में भी मैंने अपनी भाभी लोगों को, मेरी अपनी भाभी को, अपनी बहन को, अपने भाई को, अपनी मम्मी पापा दो सबको मैंने सॉन्ग डेडिकेट किए थे। तो मेरी भाभी रोई पहले कि ये मतलब इसकी शादी हो जाएगी ऐसे कुछ करके। फिर मेरी बहन को भी रोना आ गया, सबको रोना आया। तो गाइस उसके बाद उसमें भी मैं थोड़ा बहुत रोई, क्योंकि मेरी भाभी और मेरी दीदी रो गए थे, तो मुझे भी अजीब हो गया था। और उसके बाद संगीत में मैं बिल्कुल भी नहीं रोई, वरना संगीत में डांस करते जाए हम लोगों को रोना आ जाता है। मेरी मम्मी रोई, पर मैंने उसको भी छुपा दिया था। फिर उसके बाद जब मेरी शादी हुई ना, विदाई में, मुझे तभी भी रोना नहीं है। पता नहीं मेरे को ऐसा लग रहा था मैं क्यों, मतलब मेरे आंसू कहाँ गए। बाद में मैं सोचती थी कहाँ गए मेरे आंसू। इतना रोने वाली लड़की मैं, सब मुझसे कहते थे। जब मैं शादी पक्की हुई थी, मैं तभी सोचती थी यार अब मैं कैसे होगा, कैसे, मैं तभी रोने लग गई थी।
मैंने भी मिठाई खाई, मेरी लिपस्टिक भी ख़राब हो गई। तो विदाई में सबसे पहले मेरा जो छोटा भाई है कमल, वो रोया मेरे गले लग के। तो पहले मुझे नहीं आया रोना, फिर मुझे भी रोना आ गया, मेरी बड़ी बहन को भी रोना आ गया, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे नाना, मेरी नानी, मेरे मामा, चाची लोग सब रोने लगे। फिर जाके मुझे भी रोना आने लग गया था। फिर यहाँ आ गए। यहाँ आके पता है सुबह हम लोग यहाँ पहुँचे, पूजा वूजा हुई, उसके बाद सब कुछ हुआ, संगीत, और मुझे रोना नहीं आया। फिर मैं जब दूध गवाने में अपनी घर की तब रोई। तो गाइस शादी के टाइम में मुझे, अब जब मैं आज आई ना, मुझे इतना रोना आ रहा था, मैंने अपना रोना ऐसे ही कंट्रोल किया था। गाइस मेरी मम्मी ने मुझे टीका लगाया। मेरी मम्मी कहीं धान का बीज निकालने जा रही थी, तो मेरी मम्मी ने मुझे टीका लगाया ना। टीका लगाते लगाते मेरे को अंदर से अजीब हो गया, और मेरी मम्मी ने मेरे हाथ में पैसे रखे। तो वही पता है मेरी आंखों से एकदम से आंसू निकले, पर मैंने वो आंसू ना फिर भी छुपा दिए। और उसके बाद मेरे को मतलब ऐसा होता कि हाँ मेरे आंसू निकल आएंगे, तो मैं ना बाथरूम की साइड को चली गई अपने घर में, ताकि मेरी मम्मी ना देखे कि ये रो रही है। क्योंकि गाइस अगर मैं रोती ना तो मम्मी भी रो जाती फिर, और मैं नहीं चाहती हूँ मम्मी ऐसे रोए करके, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है। और मेरे पापा भी। मैं बाथरूम की साइड को गई, मेरे को रोना आ रहा था, तो मैंने थोड़ा मैं रोई भी। फिर मैंने अपने आंसू पोंछे साफ करके, ताकि इन लोगों को पता ना चले। फिर मैं एकदम से दूसरे कमरे में चली गई थी कपड़े पहनने के लिए। तो मम्मी ने वहाँ से जब बोला ना, मुझे हाँ कहने का भी मतलब, मैं हाँ रो रही थी तो मुझसे हाँ भी नहीं कहा गया। फिर मैंने करके ही बोला। तो गाइस वहाँ फिर भी ना, जब मैं बाइक में बैठी, हम लोग इधर आ गए, तभी भी मुझे इतना बुरा लग रहा था, मुझे रोना आ रहा था, पता नहीं क्यों। जब हम यहाँ से वहाँ जाते हैं तब उतना नहीं लगता, जब हम वहाँ से यहाँ वापस आते हैं तो बहुत बुरा लगता है। पर जब मेरे हस्बैंड मुझे वहाँ छोड़ने आते हैं ना, मेरे मायके, जब मैं कुछ दिन के लिए रहती हूँ वहाँ पे, मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ते, वो जब वहाँ से इधर को आते, मुझे तभी भी मेरा रोना आ जाता है, पता नहीं क्यों, मुझे खुद ही समझ नहीं आता। पता नहीं लड़कियों के लिए ऐसा सब कुछ क्यों बनाया है। मैं खुद सोचती हूँ, शादी के टाइम पे मुझे रोना नहीं है, और अब मुझे बहुत रोना आता है, मैं जब भी जाती हूँ तभी भी। तो गाइस लड़कियों के लिए यही सब कुछ है, मतलब मायके से आना बहुत गंदा होता है, बहुत ज़्यादा गंदा। तो अभी मैंने अपने सारे काम भी कर लिए हैं, फूलों में पानी डाल दिया है। वहाँ से आके पापा मेरे चले गए हैं घर, क्योंकि मम्मी भी अकेले है, पापा यहाँ रुक भी नहीं सकते, क्योंकि मेरी मम्मी अकेले है, कैसे इतना सारा काम करेगी। हाँ मेरी मम्मी को बहुत सारे काम करने हैं अकेले। जब तक मैं घर थी ना, तो मेरी मम्मी आराम से आती थी, मतलब घर भी रहती थी, या किसी के जैसे बीज उखाड़, मतलब मेरी मम्मी कभी किसी के खेत में काम करने नहीं जाती। जैसे वो हमारे घर आते तो पलटे में जाती है, तो वो मम्मी वहाँ जाती भी थी, तो मैं मम्मी के आने तक गोबर फेंक लेती थी, क्योंकि पहले शादी से पहले मैंने ये सब काम सब करे हैं। मैं गोबर फेंक लेती थी, भैंसों के लिए धुआं लगाती थी क्योंकि मच्छर लगते हैं, भूसा निकाल देती थी, सब्जी काट के सब्जी लगा देती थी, आटा गूंद के रोटी बनाती थी, कपड़े वपड़े सब धो देती थी। और वो काम आज सारे मेरी मम्मी को अकेले करने हैं। अभी मेरी मम्मी कहीं गई है, अभी घर आएगी, दूध निकालेगी, पापा भी लगेंगे, घास भी डालेगी, फिर सब्जी काटेगी, फिर आटा गूंद के रोटी बनाएगी। कब करेगी इतना सारे काम पता, क्योंकि मेरी मम्मी ने कभी, जब से हम लोग बड़े हुए, मैं मेरी बहन, कभी इतना काम अकेले नहीं किया है। जब तक हम छोटे थे तभी किया होगा, फिर मेरी बहन बड़ी हो गई तो उसने संभाला काम किया, फिर मैं भी बड़ी हो गई, हम दोनों ने किया। मम्मी ने कभी, मेरी दीदी के बड़े होने के बाद रोटी नहीं बनाई। फिर दीदी की शादी हो गई, भाभी आ गई घर में, तो मैंने और भाभी ने किया। मेरी भाभी ने भी बहुत काम किया। अभी ये है कि मेरी भाभी मेरे भाई के साथ रहती है। ऐसा नहीं कि मेरे को ये गुस्सा आता है कि मेरी भाभी चली गई, उनका भी टाइम है, कभी तो अपने हस्बैंड के साथ रहेगी। मेरी मम्मी पापा को भी नहीं है कि बहू चली गई हमको अकेला छोड़ गई, कुछ नहीं। तो अब मेरी शादी हो गई,
भाभी तभी भी घर में थी, मेरी भाभी सब काम करती। जब से भाभी पंजाब गई है ना, मतलब मैं ये नहीं कह रही भाभी की वजह से मेरी मम्मी अकेली हुई, ऐसा कुछ नहीं है। सब जाते हैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर, जब उनके हस्बैंड की बाहर पोस्टिंग होती है तो हाँ मेरी मम्मी अकेले हो जाएंगी, पापा भी। ऐसा नहीं है, मेरे पापा बहुत हेल्प करते हैं मेरी मम्मी की, हर काम में हेल्प करते हैं। हर एक बेटी को मम्मी के लिए जो होता है ना, वो मेरे को बहुत हो रहा है अभी, बहुत ज़्यादा। तो गाइस मैं खुद तो इमोशनल हो रही हूँ, आप लोगों को भी इमोशनल कर दी, तो मैं अब चलती हूँ नीचे, काम करती हूँ अपना। अब तो ससुराल आ गई हूँ, अब यहाँ भी सब काम करती हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलती हूँ नीचे अब। तो गाइस इससे आगे का ब्लॉग जो है मैं शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि फिर मैं काम वाम करने लगी थी, और फिर इनका छोड़ो यार, और मेरे पापा चले गए थे घर को, और मैं अपने सारे काम करने लगी थी, और नन्नू ने मेरे पापा के साथ जाने की जिद करी थी, आपने थोड़ा सा देखा हो। उसके बाद मैं ब्लॉग बनाना मैंने बंद कर दिया था वहाँ पे से। पापा यहाँ के पापा उसको ज़बरदस्ती रोक रहे थे, बाद में वो गुस्सा भी हो गई कि कोई मुझे अच्छा नहीं मानता, कोई मुझे जाने नहीं देता। उस समय ना उसको मेरे पापा के साथ जाने की बहुत ज़्यादा लगी थी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा लगी थी। तो फिर बाद में वो गुस्सा हो गई, थोड़ी दिन में भी शांत भी हो गई थी। तो मायके के सारे वो करके मैं आ गई थी। पर आना तो है, होता है, इसलिए रहना तो ससुराल में ही होता है गाइस, चाहे कितना भी बुरा लगे, कितना भी कुछ। तो मैं आ गई थी। तो ऐसा ही आज का व्लॉग है, ऐसा ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय।